एक शांत गांव में जो हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था, एक बूढ़े संत का निवास था जिनका नाम संत था। संत को उनकी बुद्धिमत्ता और दया के लिए जाना जाता था। उनकी छोटी सी कुटिया, जो एक सुंदर बगिया से घिरी हुई थी, ज्ञान की खोज में आए लोगों के लिए एक पवित्र स्थल थी। एक दिन एक युवा लड़का जिसका नाम अर्जुन था, संत की कुटिया पर आया। अर्जुन उत्साही, जिज्ञासु और सपनों से भरा हुआ था, लेकिन वह अक्सर जीवन की जटिलताओं से अभिभूत महसूस करता था। अपने दिल में आशा लिए उसने संत से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जताई। संत ने अर्जुन को एक गर्म मुस्कान के साथ स्वागत किया और एक साधारण सवाल पूछा, तुम क्या खोज रहे हो? मैं समझ की खोज में हूं, अर्जुन ने ईमानदारी से जवाब दिया। मैं जीवन की सच्ची प्रकृति जानना चाहता हूं और शांति और उद्देश्य कैसे प्राप्त करूं। संत ने सोचा और उसे सिखाने पर सहमति दे दी, लेकिन उनका तरीका अनूठा था। उन्होंने न तो भाषण दिया और न ही ज्ञान का प्रवचन किया, बल्कि उन्होंने अर्जुन को विभिन्न अनुभवों के माध्यम से मार्गदर्शन किया, जीवन की स्थितियों को पाठों के रूप में उपयोग किया। उनका पहला पाठ गांव के हलचल भरे बाजार में हुआ। संत और अर्जुन ने चारों ओर की रंगीन हलचल को देखा। संत ने एक विक्रेता की ओर इशारा किया जो भीड़ की मांगों के बावजूद धैर्यपूर्वक काम कर रहा था। देखो उस विक्रेता को, संत ने कहा, वह अपने काम में आनंद पाता है, चाहे चुनौती कितनी भी हो। यह समर्पण के माध्यम से उद्देश्य पाने का पाठ है। इसके बाद संत ने अर्जुन को पास की झील के किनारे ले जाया। वे चुपचाप बैठे और पानी की सतह पर फैलते लहरों को देखा। ध्यान दो कि कैसे एक छोटी सी बूंद लहरें उत्पन्न करती है जो पूरी सतह को प्रभावित करती है, संत ने देखा। हमारे छोटे छोटे कर्म भी दुनिया के चारों ओर प्रभाव डालते हैं। दिन हफ्तों में बदल गए और अर्जुन ने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना सीख लिया। उसने समझा कि ज्ञान सिर्फ तथ्य जानने में नहीं, बल्कि जीवन के विविध पहलुओं का अनुभव और चिंतन करने में है। एक शाम जब सूर्य क्षितिज के नीचे ढल रहा था और धरती को सुनहरे रंग से ढक रहा था, अर्जुन ने संत के सामने एक गहन अनुभूति के साथ आकर कहा, गुरुजी, उसने कहा, मैंने समझा है कि ज्ञान की खोज केवल जानकारी इकट्ठा करने के बारे में नहीं है। यह अर्थपूर्ण तरीके से जीने और उद्देश्य के साथ कार्य करने के बारे में है। संत ने गर्म मुस्कान के साथ कहा, सही कहा अर्जुन, सच्ची बुद्धिमत्ता समझने में है कि जीवन एक निरंतर यात्रा है। हर पल को आभार के साथ अपनाओ, दया से कार्य करो और अपने कर्मों को अपनी आंतरिक सत्य से मार्गदर्शित करो। अर्जुन ने गहरी संतोषजनकता और स्पष्टता महसूस की। संत के साथ उसका समय उसे बदल चुका था और उसने अपने जीवन में शांति और उद्देश्य पा लिया था। संत और अर्जुन की कहानी यह दर्शाती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल पुस्तकों या भाषणों में नहीं मिलती, बल्कि जीवन के अनुभवों और चिंतन के माध्यम से प्राप्त होती है। संत ने अपनी गहन समझ से अर्जुन को सिखाया कि समझ और उद्देश्य का अनुभव दुनिया को देखने और उससे सीखने में है। अंततः अर्जुन की यात्रा केवल उत्तर खोजने की नहीं थी, बल्कि जीवन द्वारा प्रदान किए गए पाठों को अपनाने की थी। संत ने अर्जुन को इन सच्चाइयों को स्वयं खोजने के लिए मार्गदर्शन करके एक शाश्वत पाठ दिया। बुद्धिमत्ता एक दिल और मन की यात्रा है जो हमें भीतर से बदलती है और जीवन की जटिलताओं को अनुग्रह और समझदारी से करने में मदद करती है।